स्ट्रिप प्लॉट क्या होता है, इसे प्लॉट कैसे करते हैं, स्कैटर प्लॉट और स्ट्रिप प्लॉट के अंदर क्या डिफरेंस है, बॉक्स प्लॉट और स्कैटर प्लॉट के बीच में क्या रिलेशन है, ये सारे सवालों का जवाब आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए मैं आपको देने जा रहा हूं। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक में, जहां पे आज हम बात करेंगे स्ट्रिप प्लॉट के बारे में कि स्ट्रिप प्लॉट क्या होता है। देखिए, बेसिकली बात करें स्ट्रिप प्लॉट के बारे में तो स्ट्रिप प्लॉट आपके पास स्कैटर प्लॉट ही होता है। स्कैटर प्लॉट के अंदर आपके पास क्या होता है कि जो भी आप प्लॉट कर रहे हैं उन सारों का सबका एक साथ डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाया जाता है, लेकिन स्ट्रिप प्लॉट के अंदर ये सारी चीजें आपको क्या दिखाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट दिखाई जाती है। जैसे मैं बेसिकली बात करूं बॉक्स प्लॉट के बारे में, तो बॉक्स प्लॉट के अंदर भी आप जब देखते हैं डेटा को ऑब्जर्वेशन करते हैं बॉक्स प्लॉट के अंदर, तो सारे डेटा आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देते हैं, एक साथ सारे डेटा को नहीं दिखाया जाता है। जस्ट लाइक आप इस डायग्राम को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है। उन डेटास को हम क्या करने वाले हैं, डे वाइज यदि मैं डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास क्या हो रहा है, उनका अलग अलग ग्राफ बनता है। लेकिन यही चीज यदि मैं स्कैटर प्लॉट के साथ देखूंगा तो स्कैटर प्लॉट के अंदर मुझे ये सारे डेटा एक साथ दिखाई देंगे और उनके बाद उनके अंदर कलर का डिफरेंशिएशन आपको दिखाई देगा। लेकिन यदि मैं चाहता हूं कि इनके प्लॉट्स को यहाँ पे क्या करें, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखाया जाए, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग दिखाया जाए, तो हम यहाँ पर स्ट्रिप प्लॉट का यूज करते हैं। तो जरा इसको समझते हैं कि ये कैसे प्लॉट होता है। तो उसके लिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर और इसको समझते हैं। तो मैं जुपिटर नोटबुक के अंदर आ चुका हूं और आज हम बात करेंगे यहाँ पर स्ट्रिप प्लॉट के बारे में। तो इसकी मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ। जस्ट हेडिंग बनाया, देन मैंने ओके किया एंड इसको मैंने रन किया, तो देखिए मेरे एक हेडिंग बन गई है। अब इसके बाद में हमें जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट है तो उनको यहाँ पर ले लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सीबॉन आएगा, देन मैटप्लॉटलिब, उसके बाद हमारे पास आएगा पांडा और नमपाई की जरूरत है। आप यदि एक्सटर्नल किसी डेटा को ले रहे हैं, आपकी किसी सीट को, तो आपको पांडा की और नमपाई की भी जरूरत पड़ेगी, तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, इंपोर्ट करने वाला हूँ किसे, मैटप्लॉट लिब को करने वाला हूँ, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक जरूरी लाइब्रेरी है। डॉट यहाँ पर py प्लॉट का यूज करेंगे, एलियास बनाएंगे plt के नाम से। देन उसके बाद मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ किसे, सीबॉन को। तो मैं यहाँ पे करूंगा सी बॉन को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, एज करके एसएनएस लगा दिया। ये दो लाइब्रेरीज है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इनको मैंने यूज किया। अब देखिए इसके अंदर जो डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, वो डेटा आपके पास अवेलेबल है तो वेल एंड गुड है, आप पांडा की हेल्प से उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। देन यदि आपके पास डेटा नहीं है और आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो आप गिटहब से डेटा को ले सकते हैं। अब गिटहब से डेटा को कैसे लेना है, तो आप यहाँ पे गिटहब के लिए लिखेंगे यहाँ पर सीबॉन डेटा सीट गिटहब। देन इसके अंदर देखिए सबसे पहले डेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीबॉन एग्जांपल दिख जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारी CSV फाइल पड़ी है जिसको आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जैसे मैं देखो tip.csv फाइल का यहाँ पे यूज करूंगा। इसके अंदर बहुत अच्छी CSV बनी हुई है, जिसके अंदर आपके पास एक आपका रेस्टोरेंट की टोटल बिल, उनके अंदर कितने टिप्स दिए जाते हैं वेटर को उनको, और कौन पर्सन आके गया, कौन स्मोकिंग करता है, कौन से डे के अंदर हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, मतलब लंच कर रहा है, डिनर कर रहा है, साइज कितने मेंबर्स की थी, वो सारी डिटेल्स इसके अंदर लिखी है। तो मैं स्ट्रिप प्लॉट बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए मुझे देखिए इस डेटा सीट को यदि गेट करना है तो सीबॉन.लोड डेटा सीट का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सीबॉन.डेटा सीट का यूज करेंगे, लेकिन सीबॉन के लिए हमने एसएनएस बना रखा था, इसे एसएनएस करेंगे और इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं, ताकि हमें बार बार इंटरनेट की रिक्वायरमेंट ना पड़े और हम एक बार में ही हमारा जो डेटा है वो लोड कर लें। और ये देखिए tip.csv को मैं यूज कर रहा हूँ और मैंने tip.csv यूज किए और इसको मैं एज ए स्ट्रिंग बना देता हूँ। ये मेरी एज ए स्ट्रिंग हो गई, इसमें से मैं CSV को हटा देता हूँ। देन मैं लोड कर रहा हूँ, तो ये सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। यदि मुझे इस डेटा सीट को अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर देखना है तो मैं सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करूंगा और देखिए मेरी पूरी डेटा सीट मिल चुकी है। अब इसकी स्टेप प्लॉट बनाना है, तो बनाते हैं स्टेप प्लॉट। स्टेप प्लॉट के लिए देखिए पहली बात तो ये सीबॉन का आपके पास फंक्शन है, तो एसएनएस लगाना पड़ेगा, डॉट यहाँ पे लगाएंगे strip स्ट्रिप और उसके बाद लगाएंगे प्लॉट, स्ट्रिप प्लॉट लगाएं। अब स्ट्रिप प्लॉट के अंदर आप किस किस के बीच में स्ट्रिप प्लॉट बनाने वाले हैं वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे टोटल बिल है, देन उसके बाद टिप है, सेक्स है, मतलब आपके पास कौन आया, मेल एंड फीमेल, देन स्मोकर है, डे है कि कौन से डे को आया है, देन टाइम है और साइज है। देखिए मैं यहाँ पर बेसिकली डे वर्सेस टोटल बिल को देखना चाहूंगा कि कौन से दिन पर हमारे कितना बिल जनरेट हुआ है,
कितना हमें यहाँ पे बेनिफिट मिला है, हमारे रेस्टोरेंट से कितना बिल मिला है, वो हम यहाँ पर देखना चाहेंगे अपने स्कैटर प्लॉट से। तो वो बेसिकली देख पाऊंगा। उसके लिए मैं यहाँ पर एक्स पैरामीटर दूंगा और एक्स के अंदर मैं जैसे देखिए एक्स एक्सेस के अंदर डे को लेना चाहूंगा और वाई एक्सेस के अंदर टोटल बिल इन द सेंस मतलब हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू को। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डे दूंगा, देन कॉमा लगाऊंगा, y इज इक्वल टू मैंने दिया यहाँ पर और इसके अंदर मैं दे रहा हूँ टोटल बिल को। तो ये मैंने यहाँ पर टोटल बिल को पेस्ट कर दिया। देन ये हम यहाँ पर लेंगे, लेकिन अभी हम इसको रन करेंगे तो ये रन नहीं होगा और आपके पास एक एरर आ जाएगी। एरर क्या आ रही है यहाँ पर कि वो आपको डे को इंटरप्ट नहीं कर पा रहा, मतलब डे क्या चीज है। यदि आप यहाँ पर CSV फाइल का यूज कर रहे हैं तो आपको where डॉट आपको उस कॉलम का नाम देना होता है, और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक पैरामीटर है डेटा पैरामीटर, और डेटा पैरामीटर के थ्रू आपके जो वेरिएबल का नाम है, जैसे मेरा वेरिएबल का नाम क्या है, वेर है, तो मैं इसको क्या करूंगा यहाँ पे पास करा दूंगा, वेर को मैं पास करा देता हूँ, देन रन करता हूँ। तो देखिए मेरा स्ट्रिप प्लॉट जो है वो यहाँ पे प्लॉट हो चुका है। अब इसके अंदर देखिए इसका एड्रेस भी लिखा रहा है, मुझे इसको हटाना है तो उसके लिए हम plt डॉट यहाँ पर शो फंक्शन को यूज करेंगे और रन करेंगे। तो देखिए आपका वो जो नेम है वो हट चुका है। स्ट्रिप प्लॉट और आपके पास जो बॉक्स प्लॉट के बीच में क्या रिलेशन है, देखिए बॉक्स प्लॉट भी आपके पास क्या दिखाता है, बीच में आपका जो बॉक्सेस बनते हैं वो आपके पास उनकी मीन, मतलब आपके पास फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर मतलब मीन का लगभग आपको दिखाता है डेटा, एंड देन उसके बाद आपके पास आता है व्हिस्कर प्लॉट। उसी तरीके से यहां पर आपके पास स्ट्रिप प्लॉट जो है हमारे पास, वो स्ट्रिप प्लॉट भी देखिए जहां पे इसकी डेंसिटी ज्यादा है वहां पे वो दिखा रहा है। देन व्हिस्कर जो हमारा था वो यहां पर क्या दिखा रहा है, डॉटेड से दिखा रहा है, 2-3 डॉटेड से। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली अपना यहां पर स्ट्रिप प्लॉट बना सकते हैं। तो इसके अंदर हमें क्लियरली पता चल चुका है कि कौन सी चीज कहां पे किस तरह से है। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो देखिए आपके पास थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे के हिसाब से आपके पास यहाँ पर स्ट्रिप प्लॉट दिखा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं इनके अंदर डिफरेंशिएट हो जाए कि कौन कितने मेल आए थे, कितने फीमेल आए थे, उसके हिसाब से मेरा जो ग्राफ है वो डिफरेंशिएट मुझे करना है। तो मैं बेसिकली इस तरह से आपको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। उसके लिए मुझे यहाँ पर एक पैरामीटर देना पड़ेगा, उस पैरामीटर का नाम है ही पैरामीटर, और ही के अंदर मैं दूंगा यहाँ पर सेक्स और रन करूंगा। तो देखिए आपके पास यहाँ पर मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफरेंशिएट हो चुका है। तो अब यहाँ पे एक और चीज हमें ऑब्जर्वेशन करने को मिली है कि देखिए आपका संडे के दिन जो है वो आपके पास क्या है, मेल की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है और फीमेल की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर कम है। एंड देन थर्सडे के अंदर देखेंगे तो आपके पास क्या हो रहा है, फीमेल ज्यादा है, मेल कम है। देन इस तरह से आप यहाँ पर इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ पैरामीटर्स को देंगे जिसके थ्रू हम इसको और ज्यादा यहाँ पर अच्छे ढंग से दिखाएंगे। देन सबसे पहले हम इसके बात करते हैं कलर के बारे में। तो मुझे कलर देना है तो आप इसको कलर को बेसिकली चेंज कर सकते हैं। कलर के लिए आप यहाँ पर पैटलेट्स का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में कलर बार देखने को मिलती है। उन कलर बार में से कोई भी आप कलर को पिक करके इसको अंदर दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे दूंगा पैटेट पैरामीटर दूंगा। अब पैटेट पैरामीटर के अंदर मुझे कौन सी रेंज देनी है, मतलब क्या क्या वैल्यूज देनी है, यदि वो आपको पता है, बाय डिफॉल्ट आपके पास पता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, और नहीं पता है तो आप क्या करें, लेस देन केवल ए प्रेस करें, एंटर करें, तो एक एरर आएगी। वैसे एक एरर नहीं है, एक्चुअल में ये आपको पूरी वैल्यूज बता देगा कि आप इनमें से कोई भी एक वैल्यू को चूज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं rocket.r का यूज कर लेता हूँ। ये सब आपके कलर बार की लिस्ट है जिसके अंदर आपके पास क्या है, डिफरेंट कलर है इसके अंदर, और देन रन करता हूं तो देखिए आपका स्कैटर प्लॉट उसके अनुसार मिल चुका है, जिसके अंदर देखिए मेल और फीमेल के कलर्स अब डिफरेंटली चेंज हो चुके हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर कलर पैरामीटर दे सकते हैं। अब देखिए दूसरी चीज बात करें कि स्लाइडर प्लॉट के अंदर ये जो डॉट आपको दिखा दे रहे हैं, ये जो आपके पास ओ शेप में दिखाई दे रही है, इनकी यदि मुझे लाइन की विड्थ को बढ़ाना है, मतलब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इनको लार्ज दिखाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनकी लाइन की विड्थ को चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए मैं यूज करूंगा लाइन विड्थ पैरामीटर, और लाइन विड्थ को जितनी आपको देनी है उतनी दे सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे 3 देना चाहूंगा, रन करता हूँ तो देखिए काफी बड़ी हो चुकी है, सब कुछ यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। मैं एक बार 1 करके देखता हूँ, एंटर करता हूँ, इस हद में ठीक है, यहाँ पर आपके पास अच्छी खासी दिखाई दे रही है लाइन विड्थ, तो आप लाइन विड्थ दे सकते हैं। इसी तरह से इनकी जो एजेस है, जो यहाँ पे लाइन विड्थ आई है वो ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही है। यदि मैं इनकी एजेस के कलर को चेंज करना चाहूँ तो बेसिकली मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पर एज कलर देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एज कलर का यूज करूंगा और एज कलर के अंदर मैं दे दूंगा रेड कलर, एंटर करूंगा। देखिए इसके एज कलर यहाँ पर सारे के रेड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप ये पैरामीटर दे सकते हैं। अब देखिए इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, उन डिस्प्लेसमेंट को आपको क्या करना है, कम ज़्यादा करना है, तो आप बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को। उसके लिए आपको एक पैरामीटर की जरूरत पड़ती है, वो है आपके पास JITT जिटर, एंड जिटर के अंदर आपको वैल्यू देनी पड़ती है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे 1 देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये आपके पास देखिए कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, एंटर करता हूँ,
तो देखिए अब देखिए स्कैटर प्लॉट आपका पूरी तरह से फैल चुका है। क्या हुआ कि जो आपका थर्सडे था, फ्राइडे था, सैटरडे संडे का था, वो सारे जो प्लॉट्स है उनके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस हो चुका है। जस्ट देखिए मैं यदि आपको थोड़ा सा दिखाऊं, जैसे हम यहाँ पर वन करते हैं, रेंटर करते हैं, तो ये अब आप देखिए काफी क्लोज आ चुके हैं यहाँ पर। और मैं 3 करके एंटर करता हूँ तो देखेंगे अब यहाँ पर काफी फैलाव इसके अंदर आ चुका है। और यदि मैं इसको और वैल्यू को बढ़ाता हूँ, जस्ट लाइक 10 कर देते हैं, तो देखिए ये पूरा फैल चुका है एक तरीके से। क्लियर? आपको ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन दे रहा है कि यदि आपके पास कोई स्कैटर प्लॉट है, कोई आपका स्ट्रिप प्लॉट है, स्ट्रिप प्लॉट के अंदर आपके पास एकदम आपको डिस्ट्रीब्यूशन को फैलाना है, तो आप इसमें जिटर को दे सकते हैं और इसके थ्रू आप इसको फैला सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ एंड देन करता हूँ, तो मुझे नॉर्मली जैसा दिखा दे रहा है सब क्लोज पास, उससे मेरे को ज्यादा अच्छा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो मैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। इस तरह से आप यहाँ पर दे सकते हैं। देन अब हम इसके अगले पैरामीटर को समझते हैं। तो अगला पैरामीटर है आपके पास इसके अंदर साइज पैरामीटर। साइज पैरामीटर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इनकी साइज को चेंजेस कर सकते हैं। जस्ट ये बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पर बड़े दिखाई दे और थोड़ा यहाँ पर ग्राफ भी बड़ा हो जाए, तो मैं दूंगा साइज, और साइज को जितनी देनी है जस्ट लाइक मैं 20 एंटर करता हूँ एंड देन करता हूँ। तो देखिए काफी बड़े साइज हो चुके हैं इनके, बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं। 10 करके एंटर करते हैं तो देखिए ठीक है, ये मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 10 की साइज यहाँ पर। तो यदि मैं चाहता हूँ नॉर्मली रहना चाहिए, 1 दे दूंगा, एंटर करूंगा, तो देखिए ये आपके पास काफ़ी छोटे हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर 5 दे दें, ठीक है, नॉर्मली दिखाई देंगे 5 के अंदर। तो इस तरह से आप यहाँ पर इनकी साइज को चेंजेस कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आप बात करते हैं इनके मार्कर के बारे में कि इनका जो मार्कर है वो यहाँ पर ओ शेप में दिखाई दे रहा है। मैं मार्कर को चेंज करना चाहूँगा तो आप मार्कर को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मार्कर की भी आपके पास एक लिस्ट होती है, इनमें से आप मार्कर को चूज कर सकते हैं। ये हमने कब पढ़ा था, जब हमने मैटप्लॉटलिब के स्कैटर प्लॉट के बारे में समझा था, तो वहां पे हमने बेसिक ढंग से समझा था कि मार्कर क्या होता है, मार्कर को कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं मार्कर दूंगा, मार्कर के अंदर आप जो देना चाहें, जैसे मैं इस वाली शेप को दूंगा, एंटर करूंगा, तो देखिए सारे ट्रायंगल शेप के अंदर हो चुके हैं। जैसे देखिए मेल फीमेल सब कुछ ट्रायंगल हो गए। यदि आप प्रॉपरली एक यहाँ पर डिक्शनरी पास कराएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास हो जाएगा। जैसे मैं मार्कर के अंदर डिक्शनरी पहुंचाना चाहूँगा, जस्ट लाइक एम नाम से एक वैल्यू डिक्शनरी बनाता हूँ। डिक्शनरी के अंदर सबसे पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पर आपके पास मेल के लिए, और मेल के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, क्या चीज़ यूज़ करें, मैं एक काम करता हूँ, ओ को यूज़ कर लेता हूँ। देन अब बात करते हैं फीमेल के लिए, तो यहाँ पर मैं फीमेल यूज़ करूँगा, और फीमेल को मुझे एज ए स्ट्रिंग देना है, तो मैं इसको एज ए स्ट्रिंग बना लेता हूँ। ये मैंने एज ए स्ट्रिंग बनाया, देन कॉलन, और इसके अंदर मैं क्या दूँ, इस तरह से ट्रायंगल देता हूँ, राइट। और मेल का जो है वो एम आपके पास कैपिटल है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसका मार्कर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है। तो ये मार्कर आपका चेंज हो चुका है। देन नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पैरामीटर है अल्फा पैरामीटर। अल्फा पैरामीटर के थ्रू इसको क्या किया जा सकता है, लाइट किया जा सकता है। जैसे अभी ये जो डार्क ग्राफ है मुझे बहुत ज्यादा डार्क दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि मुझे इसको लाइट करना है तो मैं कॉमा लगा के यहाँ दूंगा, मैं अल्फा पैरामीटर दूंगा। और अल्फा पैरामीटर के अंदर मैं जितनी वैल्यू देना चाहूँ, जैसे 0 से लगाकर 1 के बीच में मुझे वैल्यू देनी होती है, तो जस्ट मैं 0.5 यहाँ पर देता हूँ, रन करता हूँ, तो देखिए ये काफ़ी लाइट हो चुका है। जस्ट 0.2 देते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये और ज़्यादा लाइट यहाँ पर ग्राफ हो चुका है। तो यदि आपको लाइट ग्राफ चाहिए तो आप यहाँ पर अल्फा का भी यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फाइनली कि यदि हमारे पास ये बहुत ज़्यादा डेटा है, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें से केवल टोटल बिल का ही मुझे यहाँ पर स्ट्रिप प्लॉट दिखाई दे, तो मैं केवल और केवल एक प्लॉट का भी स्ट्रिप प्लॉट लेके आ सकता हूँ। अब केवल और केवल एक सिंगल प्लॉट का मुझे स्ट्रिप प्लॉट लेके आना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले देना पड़ेगा मुझे यहाँ पर आपके पास SNS डॉट स्ट्रिप प्लॉट। तो मैं यहाँ पे दूंगा स्ट्रिप, फिर दूंगा यहाँ पे प्लॉट। देन उसके बाद में अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, उस वेरिएबल का नाम देना है। तो मैं जैसे x इज इक्वल टू दे रहा हूँ, और देखिए मेरा वेरिएबल कहाँ है जिसके अंदर डेटा स्टोर है, तो वो वैर के अंदर स्टोर है। तो उस वैर को मैं यहाँ पे पास करूँगा, ये वैर आ गया। देन आपका स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि हमें किसी एक कॉलम का डेटा चाहिए वो लेंगे, और इसमें से मुझे किसका डेटा चाहिए, टोटल बिल का चाहिए, तो मैं टोटल बिल को सेलेक्ट करूँगा एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये मेरा टोटल बिल का जो भी डेटा होगा वो मुझे यहाँ से गेट करके दे देगा इस तरह से। और मैं इसको रन करूँ तो देखिए आप देखेंगे टोटल बिल का मुझे पूरा आपके पास स्ट्रिप प्लॉट मिल चुका है। अब देखिए ये आपके पास कैसे बना है यहाँ पर, तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टली बना है, लेकिन यदि इसी को मुझे वर्टिकली में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए मुझे x को हटा के y देना पड़ेगा। देन रन करूँगा तो ये देखिए आपके पास वर्टिकली भी मिल जाएगा आपको। तो एक सिंगल वैल्यू सिंगल पैरामीटर का भी आप क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिप प्लॉट यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल आपको समझ में आ चुका होगा कि आपका जो स्ट्रिप प्लॉट है उसको कैसे प्लॉट किया जाता है, और इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर देते हैं और क्या डिफरेंस है बेसिक्स आपके पास
आप जब यहाँ पे स्टैकर प्लॉट यहाँ पे प्लॉट करते हैं और आप स्ट्रिप प्लॉट करते हैं तो इनके बीच की डिफरेंस क्या है वो आपको समझ आ चुका होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पे हम एक और प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।